हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि चैप्टर 1 में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में हम लोगों को पढ़ना है FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, F फॉर फंडामेंटल, T फॉर थ्योरम and A for arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. First number, and the second thing is proofs of irrational number. Proofs of irrational number. तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है बच्चों कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed और factorized as a product of primes। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है 12। तो 12 को हम लोग प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 से हमने 12 को डिवाइड किया कितना टाइम्स में? 6 में। फिर 2 से लगाएंगे 3 टाइम्स में, है ना। तो 12 को वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस, ठीक है। उसी तरह और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 30। तो 30 में हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30, फिर 3 से 5 टाइम्स में, 3 5 जा 15, बस। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? ये 2 इंटू 3 इंटू 5 ये प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में है। 30 को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किए हैं। क्यों? ये प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि जिस भी नंबर को आप फैक्टराइज करोगे वो सारे के सारे फैक्टर प्राइम नंबर्स होंगे। यहाँ पे मैंने 30 का प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस किया है, तो ये सारे के सारे जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्रेस each number as a product of its prime factors। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो 140 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे? तो वही जैसा कि मैंने अभी FTA में समझाया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसको हमको क्या करना है? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों, 2 से 70 टाइम्स में, फिर 2 से 35 टाइम्स में, फिर 5 से 7 टाइम्स में। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स में यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बच्चों, उसके बाद आप एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कर लोगे। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। 156। तो 156 को हम लोग कैसे
प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर से यहाँ से हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे इसको, 2 7 जा 40, 2 8 जा 60, फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे, 39 जा 39, 2 जा 78, फिर 3 से 13 3 जा 39, ठीक है। तो 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13, और 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। आप शॉर्ट में लिख सकते हो, मतलब जो भी अगर कोई नंबर से सेम नंबर एक से ज्यादा बार मल्टीप्लाइड है तो उसको पावर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हर कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग ये सारे क्वेश्चन घर से बनाकर, मतलब आपके लिए होमवर्क है, आप ये क्वेश्चन प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, और कमेंट में बताओगे कि क्या आया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले बच्चों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या कि कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर है, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन प्रोडक्ट ऑफ A and B is equal to HCF of AB into LCM of AB। मतलब ये बच्चों की किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट उसके HCF और उसके LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। चीज पे बेस्ड, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड आपका आगे का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड HCF एंड LCM एंड आल्सो वेरीफाई दैट HCF इनटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो हमारा जो नंबर दिया हुआ है दोनों 26 एंड 91, इसका HCF और LCM फाइंड करना है, और फिर वेरीफाई भी करना है कि इसका जो HCF और LCM आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका HCF और LCM फाइंड करते हैं। 26 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे पहले। 26 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 13, और 91 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे 7 से 13 टाइम्स, ठीक है। तो 26 इज इक्वल टू वी कैन राइट 2 इंटू 13 एंड 91 इज इक्वल टू वी कैन राइट 7 इंटू 13। सो हियर वी गॉट कॉमन 13। तो HCF इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 26 और 91 का HCF क्या हो जाएगा 13, और LCM क्या हो जाएगा इसका 26 और 91 का 13 इंटू 2 इंटू 7, दैट इज 182, ठीक है। टू वेरीफाई के लिए हम लोग को क्या करना है, टू वेरीफाई HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये वेरीफाई भी करना। तो HCF कितना आ गया 26 और 91 का 13, और LCM कितना आ गया 26 और 91 का 182। HCF कितना आ गया 26 और 91 का 13, और LCM कितना आ गया 182। तो 13 इंटू 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर कितना है 26 इंटू 91। तो 26 और 91 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, क्या आपका आ जाएगा लगभग 2366। तो देखिए बच्चों, ये आपने मल्टीप्लाई किया, 13 2 जा 26, 13 8 जा 104 एंड 2 106, 10 लेफ्ट, 13 1 जा 13 एंड 10 23, 2366। इधर से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 2366 आएगा, 2366 आएगा, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS आपका ये कंप्लीट। तो ये दो नंबर के लिए होता है बच्चों, आप ये ध्यान रखोगे कोई भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उसके HCF और LCM के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो। आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है,
कमेंट में जरूर बताना सॉल्व करके कि क्या आप सॉल्व कर पाए इसको या नहीं, पहला एंड दूसरा। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये जो नंबर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हम लोग को इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के केस में आप ध्यान रखोगे एचसीएफ जो होगा किसी भी नंबर का जो एचसीएफ निकालोगे आप, ठीक है, तो एचसीएफ उन लोवेस्ट पावर वाला जो लोवेस्ट पावर वाला टर्म कॉमन में आएगा तीनों में वो उसका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, और जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म रहेगा तीनों में कॉमन वो उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको कर लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 एंड 21 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। तो एचसीएफ इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये कॉमन क्या मिल रहा है इसमें 3 मिल रहा है, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 3, बट एलसीएम क्या हो जाएगा 3 तो होगा ही होगा, और बाकी कॉमन क्या चीजें नहीं होंगी 5 7, तो 5 भी 7 भी और ये 4 2 इंटू 2, ये सारा नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 के 60, 7 42 यानी 420। तो इसका एचसीएफ 3 हो गया और एलसीएम 420 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। इसमें वेरिएबल के टर्म्स में भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर x इक्वल टू एम स्क्वायर एन हो और y इक्वल टू एम एन क्यू, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, है ना। तो मैंने क्या बोला कि दोनों में लीस्ट पावर वाला जो कॉमन टर्म आएगा वो एचसीएफ हो जाएगा और हाईएस्ट पावर टर्म वाला टर्म जो कॉमन आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका एम एन एंड एलसीएम हो जाएगा इसका एम स्क्वायर एन क्यू। ठीक है, आप ये ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। मतलब एचसीएफ ये दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 9 और ये दोनों नंबर का हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, है ना। क्या करेंगे इसके लिए, सॉल्यूशन ही ना करेंगे। तो हियर एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9. We have to find LCM. LCM is equal to what? Then we can write what? LCM is equal to product of two number, that is 306 into 657 बाई में डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। याद करिए बच्चों, अभी जस्ट मैंने बताया पीछे कि कोई भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर किसी भी एक चीज को फाइंड करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट में हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। एचसीएफ हम लोग को पता है, ठीक है, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई एचसीएफ यानी 9, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स में आ जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग तो कितना आ जाता है 22338, है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लोगे, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, चेक वेदर 6 का पावर n 6 टू द पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, मतलब 6 का पावर n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, तो ये जो नंबर है क्या 0 डिजिट के साथ एंड करेगा, इसको चेक करना है। तो इसके लिए
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों एक बात आप ध्यान में रखोगे, क्या ध्यान में रखोगे, कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट के साथ एंड करता है तो उसका मतलब ये कि उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 और 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर उसके 2 और 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो वो 0 डिजिट के साथ एंड करेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो नंबर 0 डिजिट के साथ एंड नहीं करे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 into 3, यानी कि 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6 का प्राइम फैक्टर जो है वो 2 और 3 का प्रोडक्ट, 2 और 3 का प्रोडक्ट है। मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर 0 डिजिट के साथ एंड करेगा इस केस में जब उसका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा 2 और 3 के फॉर्म में, 2 और 5 के फॉर्म में होगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं 2 और 3 के फॉर्म में है। तो ये जो नंबर है 6 का पावर n, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं 2 into 3 का पावर n, है ना। तो 2 into 3 का पावर n, ये नंबर 0 डिजिट के साथ एंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, 6 का पावर n if 6 to the power n were ends with the digit 0, then it would be divisible by both the number 2 and 5, that is its prime factorization. Its prime factorization would be 2 into 5. ओके, तो ये था एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। ऐसा ही मजेदार एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जाने से पहले एक थ्योरम हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, वो थ्योरम क्या है देख लेते हैं। 1.2 एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जाने से पहले हम लोग को एक थ्योरम देखना है, थ्योरम 1.2 एनसीईआरटी। थ्योरम 1.2 क्या कहता है बच्चों, इफ P is the prime number, अगर P एक प्राइम नंबर है, ठीक, एंड इट डिवाइड्स a square, then it also divides a। ठीक है बच्चों, अगर P कोई प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वेयर a any positive integer, a is any positive integer। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रख करके हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन थ्योरम 1.3 सॉल्व करते हैं। थ्योरम 1.3 क्या है बच्चों, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, है ना। तो रूट 2 को हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है, ये देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग मानेंगे इसका जस्ट अपोजिट। ये इरेशनल प्रूफ करना है तो इरेशनल का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रेशनल, है ना। तो हम लोग रूट 2 को क्या मान लेंगे, इसके लिए रेशनल मान लेंगे। ठीक है, लेट रूट 2 इज अ रेशनल। अब ये अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। देन वी कैन राइट रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर आप ये जानते हो कि जब रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होता है उसमें पी और क्यू क्या होता है,
इंटीजर्स होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है, ये दोनों पे स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग को स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या मिल जाता है हम लोग को, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग तो क्या मिल जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि ये 2 हो जाता है और ये बन जाता है हमारा p²/q², ठीक है। ये q² इधर डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू p², ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 2 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है और 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है ना। तो 2 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर ये क्या है, p क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, p क्या है, इंटीजर्स है ना। तो 2 अगर पॉजिटिव मतलब इंटीजर्स के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा थ्योरम 1.2 से, है ना। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, सिंस 2 डिवाइड्स p², therefore 2 also divides p, और इसको इक्वेशन आप 1 मान, ठीक है। अगेन क्या करेंगे हम लोग, p के जगह पे कुछ कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। लेट p इज इक्वल टू 2k, जितना प्रूफ करना है आपको √2 को, तो हम लोग कांस्टेंट 2k के समथिंग में ही मानेंगे, ठीक है। √3 रहता तो 3k के समथिंग मानेंगे, √5 रहेगा तो 5 समथिंग कांस्टेंट मानेंगे, वेयर लिख लेंगे हम लोग, k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट। नाउ इस वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे p² है तो p का वैल्यू हमने 2k माना है तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k²। 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, यानी q² इज इक्वल टू क्या हो गया, 2k²। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब 2 जो है वो आपका q² को भी डिवाइड कर रहा है, जबकि अगर ये q² को डिवाइड करेगा तो ये q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग वही स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस 2 डिवाइड्स q², therefore 2 also divides q। कैसे, थ्योरम 1.2 से, थ्योरम 1.2 से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखोगे, हमने ये थ्योरम यूज किया, है ना। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज को नोटिस करो, 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो q को डिवाइड कर रहा है, मतलब p और q में एक कॉमन सी चीज आ गई क्या, कि p और q का एक ही कॉमन फैक्टर है, वो 2 है, इसके अलावा और कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब ये को प्राइम्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है, मतलब को प्राइम को गलत साबित कर दे रहा है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशंस, है ना। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि √2 क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो लास्टली हम लोग को क्या लिखना है, सिंस p and q have at least